नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक देखिए लिखा गया है श्री महाकाल लोक गलियारा। ठीक, नाम आप लोग देख रहे होंगे, श्री महाकाल लोक गलियारा। अब यहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है और दूसरी बात ये है, ये धार्मिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है और जो हमारे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी द्वारा जो पहला चरण जिसका अभी हाल ही में अक्टूबर माह में उद्घाटित किया गया है। और देखिए श्री महाकाल जो मंदिर है, यह मंदिर जो है एमपी में है, वो एमपी के उज्जैन ज़िले में। तो यहाँ पे हम मंदिर के इतिहास, उसके विकास और साथ साथ इस मंदिर की खासियत क्या है, और इसमें आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यह मंदिर महाकाल के नाम से क्यों जाना जाता है। और महाकाल के नाम से, और आप लोग काफ़ी जगह देखते भी होंगे महाकाल नाम शब्द, कई लोग आशीर्वाद में या एक दूसरे को जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं तो महाकाल कहते हैं, तो उसकी अहमियत क्या है। और साथ साथ इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि शिव को महाकाल के नाम से क्यों जाना जाता है, और शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक, आप लोग जानते होंगे कहाँ कहाँ पे भारत में है, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि भारत में किस जगह पे, किस राज्य में कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ कितनी हैं, उन शक्तिपीठों की खासियत क्या है। अगर वो शक्तिपीठ हमारे यहाँ हैं तो उनको किस दिशा में, किस प्रकार से और कैसे कैसे आगे किया गया है, आप लोग क्रम से पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जितना हम बताते चलेंगे ध्यानपूर्वक लिखते चलिएगा, जहाँ न समझ में आए वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और अगर आपको हमारी स्पीड कम लगे तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और चैनल को ध्यान रखिएगा, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए श्री महाकाल लोक गलियारा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले एक अभी पिछले वर्ष लगभग यही नवंबर के आसपास का समय था, तो वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का सबसे पहले इस विकास की कड़ी में सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का सबसे पहले उन्होंने विकास किया। फिर केदारनाथ मंदिर, देखिए सर्वप्रथम उन्होंने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास किया सबसे पहले नंबर पे इसको। फिर दूसरे नंबर पर केदारनाथ मंदिर कॉरिडोर, ठीक, दूसरे चरण में यह था कॉरिडोर। और फिर तीसरे चरण में हमारा यही है उज्जैन का श्री महाकाल लोक गलियारा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर के ये विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनारस में है, बनारस हम जिसे वाराणसी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक। और ये केदारनाथ उत्तराखंड में है। और श्री महाकाल लोक गलियारा कहाँ है? उज्जैन जनपद, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो पहला जो कॉरिडोर था विकास के चरण के, तो ये विश्वनाथ, दूसरा केदारनाथ मंदिर कॉरिडोर, तीसरा महाकाल मंदिर कॉरिडोर, ठीक। अब इसमें जो लागत है, इसकी लागत जो आंकी गई है लगभग 800 करोड़ रुपए। कितने रुपए? लगभग 800 करोड़ रुपए लागत आएगी। और यह कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा। ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर चर्चे में था उसका 4 गुना बड़ा लगभग बनाया जा रहा है। और इसकी खासियत ये है कि यह लोक गलियारा महाकाल
यो जो पहले काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, तो उसको सरकार के द्वारा काफ़ी सराहनीय ढंग से बनाया जा रहा है। अब उसको किस प्रकार बनाया जा रहा है हम आगे उसको बताते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों चरण थे कि सबसे पहले विश्वनाथ, फिर केदारनाथ और फिर महाकाल। विश्वनाथ लागत कितनी, महाकाल की लागत 8 से करोड़ रुपये, और साथ साथ ये विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बढ़ा। ठीक, आपको परिचय में बताते हैं। देखिए, वो हो गया चर्चा के कारण क्यों था। अब ये परिचय में आपको बताते चलते हैं कि परिचय में खासियत क्या है यहाँ की। तो यह मंदिर महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये योजना का नाम है महाकाल महाराज मंदिर विस्तार योजना। महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना कहाँ पे है? उज्जैन जिला मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में पूछता है कि महाकाल मंदिर किस जिले में है, तो आप बता देंगे उज्जैन जिला। ठीक, और नदी कौन सी है? तो नदी यहाँ पे है क्षिप्रा नदी। अब देखिए, जो योजना है उसका नाम देखिए कितना बड़ा है, महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना। तो ये शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ के जो मंदिर है, कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने यह मंदिर निर्माण किया था। कौन? ब्रह्मा, जो आदि देव हैं हिंदू धर्म के। ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था और क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ये जो परियोजना जो लागू की गई है योजना, यह सौंदर्यीकरण, मंदिर का सौंदर्यीकरण करेगा। और दूसरी चीज़, भीड़ भाड़ को कम करेगा। भीड़ भाड़ कम करेगा मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो इसमें योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सड़क हुआ और विभिन्न प्रकार के और सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जहां भीड़ भाड़ इलाके हैं उसको कम किया जा सके और संचालन सुचारू रूप से किया जाए। तो जो ये योजना है अभी वर्तमान में 2.82 हेक्टेयर में है। कितने में है? 2.82। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर आप कोई निबंध लिखते हैं या कोई परीक्षा में इससे संबंधित फैक्ट जानकारियाँ आती हैं तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक, वर्तमान में परिसर कितना है? 2.82 हेक्टेयर, और इसको बढ़ाकर कितना करने का योजना है? लगभग 47 हेक्टेयर। देखिएगा, 2.82 हेक्टेयर वर्तमान में है, इसको 47 हेक्टेयर करना है। और याद रखिएगा कि ये विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लगभग 4 गुना होगा बड़ा। और इसको विकसित करने में जो हमारा प्रशासन सहयोग करेगा, जिसका नाम है विकास में सहायता कौन करेगा? उज्जैन जिला विकास प्रशासन कौन सहायता करेगा? हमारा जो वहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन है वो हमारी सहायता करेगा कि किस प्रकार से यह परियोजना धारा पे उतारी जाए। तो यहाँ पे जो प्रशासन है इसको 2 चरणों में पूरा करने की योजना बनाया हुआ है। किस प्रकार से कि इसमें 2 चरणों की योजना बनाई गई है। पूरा 47 हेक्टेयर जो परिसर है, 47 हेक्टेयर परिसर को जो इसमें लगभग हर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
इस 47 हेक्टेयर में से ध्यान दीजिएगा, ये 17 हेक्टेयर का रुद्र सागर झील है। क्या है? रुद्र सागर झील। 47 हेक्टेयर में 17 हेक्टेयर रुद्र सागर झील है। और इस रुद्र सागर झील की जो खासियत है, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ स्नान करने से लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काफ़ी जो मानव जीवन के जो काफ़ी पाप हैं, जिसको आप लोग जो भी भाषा में समझते होंगे, उससे मानव जीवन को मुक्ति मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। और जो परिसर है उसमें ये 17 हेक्टेयर का रुद्र सागर झील है, और बाकी बचा एरिया महाकाल लोक गलियारा के निर्माण में वहाँ का प्रशासन अपनी बखूबी जिम्मेदारियां निभाकर पूरा करेगा। और ध्यान दीजिए, वर्तमान में यहाँ इस लोक गलियारा के जो पर्यटन या कहेंगे दर्शनार्थी जो क्षमता है, दर्शनार्थी जो वर्तमान में क्षमता है लगभग 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की है। तो इस पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण से अनुमान किया जा रहा है कि यह डोर जो 1.5 करोड़ है, लगभग यह 3 करोड़ की उम्मीद की जा रही है। अनुमान है कि यह 1.5 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगा, अगर ये सब सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं, मंदिर परिसर को सुंदर बना दिया जाए और वहाँ काफ़ी संचालन सुविधाएं, भीड़ भाड़ कम कर दिया जाए, तो ये काफ़ी सहायतामंद होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि श्री महाकाल लोक गलियारा किस प्रकार से, कौन सी योजना है, महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, ठीक। और दूसरे देखिए जिला कौन सा है, उज्जैन जिला। नदी कौन सी, क्षिप्रा नदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर परिसर को ब्रह्मा जी ने बनाया था। अब ब्रह्मा जी आदि देवता, और शंकर जी का भी हिंदू धर्म में देवताओं में काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि इनको स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू मतलब जानते हैं आप, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहते हैं, और शंकर जी को यही उपाधि दी गई है। और महाकाल अभी महाकाल शब्द को बताएंगे कि किस प्रकार महाकाल शब्द हिंदू धर्म में काफ़ी लोकप्रिय है और क्यों यह हर हिंदू के जुबान पर रहता है। तो आइए देखते हैं कि इन 2 चरणों को जिला प्रशासन किस प्रकार से मंदिर परिसर को सुंदर बनाने में अपना सहयोग करेगा। तो आइए हम देख रहे हैं कि पहला चरण किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे ये लोग। तो पहले चरण में सबसे पहले देखेंगे कि मंदिर परिसर में पहले चरण में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं, कितना लागत है। दूसरे चरण में क्या क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या लागत है। तो आइए देखते हैं जो मंदिर परिसर को सजाने का काम जिला प्रशासन द्वारा वहाँ के किया जा रहा है। इस जो 2 चरणों की हम आपको बताए हैं बात, तो उसमें पहला चरण जो है देखिए उसमें हो क्या रहा है। पहले चरण में ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में एक आगंतुक प्लाजा बनाया जा रहा है। आगंतुक प्लाजा। अब कहेंगे सर ये प्लाजा क्या होता है। आगंतुक प्लाजा की खासियत ये है, ध्यान दीजिएगा, कि यहाँ पे लगभग 20,000 दर्शनार्थियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। 20,000 दर्शनार्थियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। अब इसको आप कहेंगे कि ठहराव रूम के जैसे शब्द होते हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्लाजा है, हाईटेक होगा, वाईफाई कनेक्शन होगा, एसी सुविधाएं होंगी और अत्याधुनिक जो विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं यहाँ पे लागू होंगी। और देखिए यहाँ पे जो इस प्लाजे को बनाए जाने का काम है, यहाँ पे 2 द्वार लगे हैं। द्वार कितने हैं, 2 द्वार। ये काफ़ी बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 द्वार इसलिए बनाया गया है जैसे जो दर्शनार्थी हैं ताकि उनको कोई भीड़ भाड़ संचालन से कोई दिक्कत न हो। 2 द्वार हैं। तो पहले द्वार का नाम है नंदी द्वार और दूसरे का नाम है पिनाकी द्वार। ध्यान दीजिएगा, एक नाम नंदी द्वार, दूसरे का नाम पिनाकी द्वार। नंदी से आप लोग परिचित होंगे, शिव जी के बैल को नंदी कहते हैं। और पिनाकी तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि पिनाकी क्या होता है। जो शिव जी का धनुष था उनका नाम पिनाकी। तो दोनों पूजनीय है।
मंदिर द्वार को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि दर्शनार्थियों को हर जगह शिव जी की जो भक्ति है प्रतीत होती रहे। तो इसके लिए संचलन योजना बनाई गई है। संचलन योजना, यह योजना किस लिए बनाई गई है? यह योजना इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पे जो प्लाजा है इसको भीड़ भाड़ तो रहेगा ही, कॉमन सी बात है, लेकिन इस भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए ये संचलन योजना है कि किस प्रकार से किस प्रवेश द्वार से जाना है, किस प्रवेश द्वार से आना है। तो यह है संचलन योजना, उसके संचालन में काफ़ी सहायक होगी। और यहाँ पे देखिए इस प्लाजा से, आगंतुक प्लाजा जो दर्शनार्थी ठहरे रहेंगे यहाँ पे, यहाँ से महाकाल मंदिर तक, उसके परिसर तक 900 मीटर का पैदल, 900 मीटर का पैदल यात्री गलियारा बनाया गया है। पैदल यात्री गलियारा, क्यों पैदल यात्री गलियारा हो सकता है कि नहीं? जो प्लाजा से मंदिर परिसर तक जोड़ेगा, ठीक, 900 मीटर प्लाजा से कहाँ तक? मंदिर परिसर तक, ठीक, प्लाजा से मंदिर परिसर तक जो यह बनाया गया है पैदल यात्री गलियारा, यह प्लाजा को मंदिर परिसर से जोड़ेगा। अब ये जानिए कि इस मंदिर की खासियत क्या है। इस मंदिर में शिव जी से संबंधित शिव विवाह, जानते होंगे आप लोग, बहुत फेमस है, बहुत से लोक कलाकार और विभिन्न प्रकार के जो आजकल चल रहे हैं सिनेमाओं में, शिव जी के बहुत से शादी की जो बात है विवाह में, उसमें विभिन्न प्रकार के जो गाने हैं या जो भी वीडियो उपलब्ध कराए गए उसमें आप लोग उनसे परिचित होंगे। शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध। अब देखिए हम आगे क्या बता रहे हैं, इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर में खास चीज़ें हैं क्या जो इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से अलग बनाती हैं। तो इस मंदिर में शिव विवाह पहली चीज। फिर आगे क्या है? त्रिपुरासुर वध आप लोग जानते होंगे। आगे क्या है? त्रिपुरासुर वध। फिर शिव पुराण, ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि उस मंदिर परिसर में कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, और शिव तांडव को आप लोग जानते होंगे कि शिव तांडव था क्या, किस प्रकार से शिव तांडव, ठीक, ये तो प्रमुख हैं, इनको तो भूलना नहीं है। ऐसे ही अन्य चित्र कुल लगभग 108 है, भित्ति चित्र हैं। भित्ति चित्र कहाँ पे? उस मंदिर के भित्ति मतलब दीवार, उस दीवार पे लगभग मुख्य क्या है? शिव विवाह से संबंधित चित्र हैं। दूसरा त्रिपुरासुर वध आप लोग जानते होंगे। शिव पुराण, शिव की संबंधित समस्त गाथाएं, जो पुराणी गाथाएं हैं वहाँ पे चित्रित किया गया है उस मंदिर पर से। शिव तांडव को आप लोग जानते होंगे। शंकर जी जिस प्रकार से वो नटराज के रूप में जिस प्रकार से नृत्य करते हैं वैसी संरचना है। और इस प्रकार से कुल कितनी भित्ति चित्रियाँ हैं? तो लगभग 108 हैं, और उनसे संबंधित 93 मूर्तियाँ हैं। शिव जी से संबंधित 93 मूर्तियाँ। इसको याद रखिए कि कितनी भित्ति चित्र हैं और कितनी मूर्तियाँ हैं। अब देखिए, तो अंदर का ये मंदिर परिसर के अंदर की ये बात हुई। अब देखिए जो वहाँ पे जो मंदिर परिसर के लिए जो प्लाजा बनाया गया है, उसके जो यात्री गलियारा है उसमें 1 से 28 सुविधा केंद्र कहेंगे सर ये क्या है नया चीज़? सुविधा केंद्र, इसको कहेंगे फैसिलिटी सेंटर। अब ये किस लिए है? 1 से 28 सुविधा केंद्र इसलिए बनाए गए हैं, वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भोजनालय की व्यवस्था रहेगी, भोजनालय। दूसरा चीज़ शॉपिंग पॉइंट रहेगा, फिर
फूल माला ये सब आप लोग वहाँ पे चढ़ाएंगे मंदिर परिसर में। और साथ ही वहाँ के स्थानीय लोक कलाकारों को, जो हस्तशिल्प कलाकार हैं, हस्तशिल्प वस्तुएं हैं और अन्य वस्तुएं, तो वहाँ पे ऐसे शॉपिंग सेंटर बने रहेंगे। कौन कौन से ध्यान दीजिएगा, भोजनालय, जो दर्शनार्थी जाएगा भोजन के लिए भोजनालय का उपयोग करेगा। फिर शॉपिंग पॉइंट से आप जो चीज़ें वस्तुएं चाहेंगे तो वहाँ पे खरीद सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, हस्तशिल्प केंद्र रहेंगे, जो वहाँ के स्थानीय जो वस्तुएं रहेंगी वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और फूल माला के लिए जो विभिन्न प्रकार की दुकानें होंगी, मिठाइयाँ जो चढ़ाने के लिए या प्रसाद के रूप में जो भी चीज़ें होंगी, तो भोजनालय सुविधा केंद्र जो वहाँ पे जो लोग जो बनाया गया है लगभग 900 मीटर पैदल यात्री के लिए आ रहा है, वहाँ पे ये सुविधाएं होंगी दोनों साइड में जो होंगी। तो भोजनालय, शॉपिंग पॉइंट, हस्तशिल्प केंद्र, फूलमाला केंद्र और मिठाई केंद्र, इस प्रकार से ये हमारा पहला चरण पूरा होता है। तो हम लोग यहाँ पे अब दूसरे चरण पे हम लोग चलते हैं, सेकंड चरण में क्या है, किस प्रकार से ये चरण प्रशासन वहाँ का अपने उपयोग में ला रहा है मंदिर परिसर को सुंदर बनाने में। तो मंदिर के यहाँ पे पूर्वी और उत्तरी मोर्चों पर काम होगा। कौन से? पूर्वी, मंदिर परिसर का जो पूर्वी तथा उत्तरी मोर्चा होंगे वहाँ पे काम होगा। ठीक, अब मंदिर परिसर का पूर्वी और उत्तरी मोर्चा जो होगा वह इसमें किस प्रकार से सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, उसमें है उज्जैन शहर के क्षेत्रों का, उज्जैन शहर के क्षेत्रों का विकास। तो कहेंगे आप कि इसका क्यों वहाँ पे काम है? भाई देखिए कि मंदिर परिसर में अब भीड़ भाड़ कम करना है या भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना है कि सही से सब कुछ संचालित हो, तो जो मंदिर परिसर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे उसको तो चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा ना। जैसे उज्जैन शहर का जो क्षेत्र का विकास होगा, मंदिर परिसर से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पे, अब जैसे वहाँ पे जो आसपास की जो विभिन्न प्रकार के और अन्य केंद्र होंगे उनको भी तो सही से करना होगा कि वहाँ की सड़कें, वहाँ के और व्यवस्थाएं जो भी हों। तो महाराजवाड़ा महल, इसमें क्या है? महाराजवाड़ा महल, पहला चीज़ ये है महाराजवाड़ा महल। इसको आप लोग जानते होंगे, मराठा शासन के दौरान जो पहाड़ होगा, महल गेट, ये दूसरी चीज़ हुई। महल गेट उसी से संबंधित लगभग है। फिर हरि फाटक ब्रिज नाम से जानते होंगे। हरि किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हरि पर्यायवाची शब्द किसका है। हरि फाटक ब्रिज। और दूसरा है रामघाट अग्रभाग। ये सब जो आसपास के केंद्र हैं इनको भी सौंदर्यीकरण में शामिल किया गया है दूसरे चरण में। और दूसरा है बेगम बाग रोड। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन सब केंद्रों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। ये हो सकता है कि उसके जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, मंदिर संचालन में दिक्कतें आ रही होंगी, उसके लिए यह सब बनाया गया है। क्या? महाराजवाड़ा महल गेट, दूसरा हरि फाटक ब्रिज, रामघाट अग्रभाग तथा बेगम बाग रोड। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न पूछ दिया कि निम्न में से या महाराजवाड़ा महल गेट, हरि फाटक ब्रिज, यहाँ दूसरा कुछ दे दिया, कौन सा महाकाल लोक गलियारा से संबंधित नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इस प्रकार से आप अगर इसको एक बार नाम देखे रहेंगे तो आप बता ले जाएंगे कि ये चीज़ उससे संबंधित। अगर कोई बोल दिया हरि फाटक ब्रिज तो आप लोग सोचेंगे कि ब्रिज संबंधित हो सकता है आधुनिक चीज़ों, लेकिन ध्यान दीजिए बहुत पुराना मंदिर है। आगे बताएंगे वीडियो में कि किस प्रकार ये पुराना है, इसका प्राचीन ग्रंथों में किस प्रकार से उल्लेख है। अब देखिए यहाँ जो महाराजवाड़ा महल है इसमें क्या है, ये पुरानी जो विरासत की हमारी बिल्डिंग है या इमारतें कह सकते हैं, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। पुनर्निर्माण और पुनर्विकास होगा और इसको पुनर्विकसित करके मंदिर परिसर से जोड़ा जाएगा। हो सकता है कि बीच में काफ़ी अधिग्रहण संबंधी जो समस्याएं होंगी प्रशासन उसको टैकल करेगा या उसको निवारण करेगा। और एक यहाँ पे अब देखिए जो हमारे पुरानी जो इमारतें हैं उनको पुनर्विकसित करके विरासत धर्मशाला के रूप में एक विरासत
अब विरासत अब लोग जानते होंगे धर्मशाला विकसित करके विरासत धर्मशाला का रूप दिया जाएगा। तो ये विरासत धर्मशाला यात्रियों को और आकर्षित करेगा। और साथ साथ इसके अलावा एक कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा, कुंभ संग्रहालय। अब आप लोग कहेंगे सर ये कौन सा संग्रहालय है? तो देखिए हम आपको बताएंगे। जो भी कठिन शब्द या जो भी कठिन शब्दावलियाँ उससे संबंधित आएंगे, हम प्रत्येक शब्दों का निवारण करते चलेंगे। कुंभ संग्रहालय जो होता है, कुआं आप लोग जानते होंगे, उसको बनाकर उसमें एल्युमिनियम के बॉक्स में नाइट्रोजन जैसी गैसों को भर के, और उस संग्रहालय मंदिर परिसर से संबंधित जितने प्राचीन ग्रंथ होंगे उनको लेखन करके उस नाइट्रोजन गैस को भर के उस एल्युमिनियम के बॉक्स में उसमें डाल दिया जाएगा, जो हजारों हजार या आप कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों तक वो वैसे सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कभी खुदाई हो, आगे वाली पीढ़ियां अगर पाएंगी तो कहेंगे देखिए ये चीज़ें हैं, अगर वो पढ़ लेते हैं तो लोग जान जाएंगे। ठीक, और इस सेकंड चरण के जो देखिए जो ये सेकंड चरण की योजना बनाई गई है, इस सेकंड चरण योजना को किस प्रकार से आगे कार्यान्वित किया जाएगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एक हमारी पहल है सिटीज़। आप लोग जानते होंगे सिटीज़। ठीक, अब इस सिटीज़ का नाम क्या है उसको देखिएगा, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट। सिटी इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, लिखते भी चलिए, टू इनोवेट, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट एग्रीमेंट एंड एग्रीगेट, सॉरी एग्रीगेट एंड सस्टेन। तो ये जो पहल है, इस पहल के जरिए, सिटीज पहल के जरिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट एग्रीगेट एंड सस्टेन पहल के जरिए जो ये प्रोग्राम है, इसके जरिए दूसरे चरण को आयोजित किया जा रहा है। और इसकी फंडिंग किससे हो रही है? AFD करके एक फंडिंग एजेंसी है, एजेंस, इसका नाम क्या है? एजेंस। देखिए हिंदी अंग्रेजी जो भी लिख रहे हैं वही हिंदी लिख रहे हैं तो ये भी अंग्रेजी का ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज फंड। ठीक, सिटी, यहाँ पे देखिए जो यहाँ शब्द है थोड़ा फ्रांसीसी शब्द को लेकर बना है, एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इससे फंडिंग होगी, AFD से फंडिंग करके इसको विकसित किया जाएगा। सिटीज AFD से इसको फंडिंग से इसको विकसित किया जा रहा है। ये श्री महाकाल लोक गलियारा जो हम बता रहे हैं किस प्रकार से उस सौंदर्यीकरण के चरण को वहाँ के प्रशासन द्वारा पूरा किया गया। अब आपको बताएंगे कि लोक महत्व क्या है। लोक महत्व आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये मंदिर लोगों के जेहन में हमेशा अपार संभावनाओं और उम्मीद को लेकर बैठा हुआ है। यह मंदिर महाकालेश्वर द्वारा शासित, महाकालेश्वर, आप लोग जानते होंगे महाकालेश्वर किसको कहते हैं? शंकर जी को कहते हैं। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर द्वारा शासित, ठीक, शासित है। अब कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो इसका महाकालेश्वर का मतलब होता है समय के भगवान। महाकालेश्वर मतलब समय के भगवान। अब समय के भगवान कौन है? समय के भगवान शिव जी। कौन है? शिव। समय के भगवान कौन हुए? शिव जी। अब हिंदू पौराणिकता ये कह रही है कि जो महाकाल मंदिर है इसको ब्रह्मा जी ने बनाया है क्षिप्रा नदी के किनारे। ये तो हिंदू पौराणिकता के हिसाब से हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मंदिर है उसकी खासियत क्या है? जो मंदिर के गर्भगृह में है ज्योतिर्लिंग है। ठीक, अब ये खासियत उसकी क्या है कि जो शक्तिपीठ हैं, आप लोग जानते होंगे हमारे देश में कितने शक्तिपीठ हैं? 18 शक्तिपीठ, उसमें से एक यह महाकाल मंदिर और दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग, जानते हैं कि नहीं? 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें से यह एक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा प्रश्न ये गया कि शक्तिपीठ कितने, तो बोलिए 18।
और ज्योतिर्लिंग कितने, तो बोलिए 12। और दूसरी खासियत, यह जो ज्योतिर्लिंग है इसका मुंह है दक्षिण की तरफ है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि महाकाल इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों महाकाल इतना फेमस है और ज्योतिर्लिंग इतने फेमस क्यों नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ। अब आप लोग बताइए, दक्षिण की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे महाकाल को पूजा जाता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बाकी ज्योतिर्लिंगों की जो दिशा है वह पूर्व की दिशा में है, बाकी जो है 11 पूर्व दिशा है, और यहाँ पे जो ये महाकाल ज्योतिर्लिंग उसका मुंह दक्षिण की तरफ मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इसीलिए इसको महाकाल के नाम से जाना जाता है। और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यहाँ पे महाकाल की पूजा की जाती है। पुराण हमारे जो कहते हैं कि शिव जी प्रकाश के अंतहीन पुंज के रूप में विश्व को वेधित किए थे, इसीलिए यहाँ पे शिव जी को जो स्थापना जो गर्भगृह में रखा गया है ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा है। क्या नाम है, ज्योतिर्लिंग, कि शिव जी ने प्रकाश पुंज के रूप में विश्व को वेधित किया। अब आप लोग कहेंगे सर चलते चलते ये भी बता दीजिए कि और अन्य ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, लिख लीजिएगा या सुन लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गुजरात राज्य में सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं, जिसको हम वहाँ सोमनाथ मंदिर जानते हैं और नागेश्वर मंदिर के नाम से। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से हैं, और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर के नाम से हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ के नाम से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर हैं। और बनारस में विश्वनाथ को आप लोग जान रहे हैं, और झारखंड में बाबा बैद्यनाथ, और तमिलनाडु में रामेश्वरम, जो हम शेष समुद्रम में रामेश्वरम के बारे में बताए थे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे प्राचीन ग्रंथ में किस प्रकार से महाकाल का उल्लेख है प्राचीन ग्रंथों में। तो प्राचीन ग्रंथों में महाकाल मंदिर को क्या कहते हैं, देखिए चौथी शताब्दी या सदी कहेंगे, कालिदास जी ने मेघदूतम एक जो लिखा है अपना रचना, उसमें काफ़ी अच्छे से इस मंदिर का विवरण किया है। और मंदिर का विवरण इन्होंने किस प्रकार से किया है कि ये पत्थर की नींव के साथ लकड़ी के खम्भों पर बने छत के ऊपर शिखर वाले मंदिर हैं। ध्यान दीजिए, पत्थर की नींव के साथ लकड़ी के खम्भों पर छत के ऊपर शिखर वाले मंदिर हैं। इस प्रकार से कालिदास जी ने रचना मेघदूतम में इस मंदिर का वर्णन किया है। और आगे इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि गुप्त काल से पहले मंदिर के किसी भी शिखर को ऐसे नहीं बनाया जाता था, मतलब शिखर नहीं होते थे, बाद में शिखर बनने की प्रचलन शुरू हुआ। तो अब देखिए यहाँ तक हुआ। अब मंदिर जो यह मंदिर विनाश का भी कारण बना। विनाश का कारण क्या, मतलब कि जो यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी है तो उसको तोड़े भी, और तोड़ने के बाद भी इस दशा में है। तो देखिए मध्यकाल में जो इस्लामी शासक थे, अब देखिए मध्यकाल में इस्लामी शासक जो थे वो यहाँ पूजा करने वाले पुजारियों को दान देते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी में तुर्क शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ध्यान दीजिएगा 13वीं सदी, तुर्क शासक, क्या नाम, तुर्क शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई या तोड़ा। क्या नाम था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इस मंदिर परिसर को क्षति पहुंचाई या परिसर को नष्ट किया। तब जो वर्तमान रूप में 5 मंजिला जो रूप आपको दिख रहा है, इसको किसने बनवाया था, तो मराठा सेनापति राणोजी शिंदे। मराठा सेनापति कौन, राणोजी शिंदे। राणोजी लिखते चलिएगा आप लोग भी साथ साथ। शिंदे ने इसे 5 मंजिला जो वर्तमान में आपको सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। और मंदिर वास्तुकला की जो भूमिजा है इसकी किसके रूप में है, मराठा शैली और चालुक्य शैली के रूप में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि और इस महाकाल मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है
ये क्यों बहुत खासियतपूर्ण है ऐतिहासिक महत्व। इस ऐतिहासिक महत्व की देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिंदू धर्म का यह है, हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं हैं प्राचीन, यह प्राथमिक केंद्र था उस टाइम। अपने समय में हिंदू धर्म की जो प्राचीन शिक्षाएं थी उसका प्राथमिक केंद्र था। और 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो गौतम बुद्ध का समय था, गौतम बुद्ध का समय, तो इसका नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। और अवंतिका आप लोग जानते होंगे कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ब्रह्मगुप्त, आगे हम बढ़ते हैं, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे महान खगोलज्ञ हुए। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य महान खगोलविद और गणितज्ञ हुए। तो इनकी क्या खासियत रही? तो इन्होंने देखिए एक रचना किया है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो उज्जैन है ये बहुत अच्छे जगह भी स्थित है भौगोलिक रूप से, और यह जहाँ पे स्थित है वहाँ पे देशांतर रेखा को शून्य मध्याह्न व कर्क रेखा काटती हैं। कौन कौन सी? शून्य मध्याह्न, आप लोग जानते होंगे, शून्य मध्याह्न और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं इस स्थान पे। और भास्कराचार्य जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, गुप्त टाइम में यहाँ पे आके सब यहाँ पर योगदान दिए गणित के क्षेत्र में और खगोल के क्षेत्र में। और यह देखिए जो यहाँ पे जो लोक गलियारा का जो ये सब कार्य था और खगोल का जो सब ये विद्वान यहाँ पे थे। और आगे हम बढ़ेंगे तो बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में एक शासक हुए। 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में एक शासक हुए, जय सिंह द्वितीय। कौन शासक? जय सिंह द्वितीय। तो इन्होंने यहाँ पे एक वेधशाला का निर्माण कराया। वेधशाला, उसका नाम था जंतर मंतर। जंतर मंतर। तो यहाँ पे खगोल संबंधित गणनाएं की जाती थी और उससे संबंधित 13 उपकरण यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा जय सिंह द्वितीय ने 5 करवाए थे जंतर मंतर का निर्माण, ये एक हुआ, बाकी 4 कौन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा यह है श्री महाकाल लोक गलियारा के बारे में संपूर्ण जानकारी शुरू से अंत तक पूरी हुई। और यह जानकारी आप लोग दूसरों को भी शेयर करिए ताकि इस मंदिर के बारे में शुरू से लेके अंत तक, प्राचीन से लेके आधुनिक तक सब जानकारियाँ जानें। और पढ़ने वाले बच्चों को खास करके यह ध्यान देना है कि लिखते जाएं, साथ साथ जो भी बताए हैं पूरी जानकारी आप लोग लिखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद।